थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड व्हाट डू वी डू हियर? We practice natural English here. Correct. We practice natural English here. देखिए, today is the third day of our 21 days English fluency challenge. आज तीसरा दिन है हमारा, जो हमने ये प्लेलिस्ट तैयार किया है। इन 21 वीडियोस को आप देख लीजिए। इसमें कॉन्वर्सेशन जो हम यहाँ पे करते हैं, इनमें हम हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक, वर्ड ऑर्डर और ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हैं। 21 वीडियोस देखने के बाद में दुनिया की किसी भी प्रकार की सिचुएशन में आपको सेंटेंस ऐसा नहीं होगा कि सेंटेंस याद नहीं आ रहा। सेंटेंसेस रट जाते हैं। 300 सेंटेंसेस मास्टर करने हैं हर सिचुएशन के लिए। वी जस्ट मॉडिफाई इट अ लिटिल बिट इन एक्सप्रेस आवर सेल्फ्स। हम अपनी बातें उन्हीं सेंटेंसेस को मॉडिफाई करके बोलते हैं। तो इस सेशन को पूरा देखिए। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश, कि सोचना कैसे है इंग्लिश में। सबसे पहले बस एक चीज याद रख लो, डोंट स्टिक टू ट्रांसलेटिंग माई सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। इमेज देखो, जो बात मैंने कही इमेज दिखेगी, इमेज ही तो बता रहे हैं हम, उसको अपने शब्दों में डिस्क्राइब करना है। हिंदी के वर्ड्स नहीं यूज किए जा सकते, इट्स इम्पॉसिबल, राइट। जैसे एक बेसिक सी बात कहूं मैं कि इस घर में सबसे पहले मैं ही उठता हूं। अब मैंने इसमें कुछ भी हिंदी में कहा है, इमेज देखो, खुद को जोर देके कहना है इस घर में सबसे पहले मैं ही उठती हूं। 20 तरीके होंगे जब आप इस बात को बताओगे, लेकिन एक तरीका होगा अगर ट्रांसलेट करोगे। लॉजिक आया समझ? क्यों अटक रहे हैं? ट्रांसलेट पे अटक रहे हैं। बोलो कि इस घर में सबसे पहले मैं ही उठती हूं। I'm the first person to wake up in this house. You said it correctly. I'm the first person to wake up in this house. I'm the first person to get up in this house. इस घर में उठने वाली सबसे पहले मैं ही हूं। I'm the first person लगाते ही जोर दे दिया। I'm the first person. जैसे कि आई होप लॉजिक समझ में आया होगा। इसके बेसिस पे एक दो और बनाते हैं। मैंने तो तुम्हारी मदद करी थी। जोर देना है, सेंटेंस एक जैसे लग सकते हैं सुनने में। मैं ही तो, मैंने ही तो, थोड़ा सा अंतर आएगा। वो वर्ड ऑर्डर सीखना है बस, ग्रामर नहीं है ज्यादा। मैंने तो मदद करी थी तुम्हारी। I helped you last night. हाँ, आई हेल्प्ड यू, सही यही करना है घुमा के। वॉइस टोन से जोर दे दिया, जरूरी थोड़ी टेक्निकली ग्रामर लगा के जोर दें। आई हेल्प्ड यू हो गया है। इट वाज आई, जोर दे रहे हैं, इट वाज आई हु हेल्प्ड यू। गेटिंग माई पॉइंट? तो हम बहुत लिटरल ट्रांसलेशन, बहुत डिस्क्रिप्टिव ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में 15-20 ग्रामर के रूल सीखे, समझ में आने लगे, ट्रांसलेट नहीं कर सकते हम। चीज देखो और वॉइस टोन से रिलेटेड वर्ड से बस इमेज को डिस्क्राइब करना है, बात पहुंचाने की कोशिश करो। अब देखो 20 तरीके हैं, अब आप बोल पाएंगे। देखो, बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ट्रांसलेशन की नहीं करनी है। कहना है फ्रिज का दरवाजा थोड़ा सा खुला है। इमेज देखो, फ्रिज का दरवाजा थोड़ा सा खुला है। इमेज देखो कंप्लीटली क्लोज नहीं है, ये भी बता के तो बात ही वही रही ना। हाँ। 100 तरीके हैं अब आपके पास। फ्रिज का दरवाजा थोड़ा सा खुला है, कहो, बतानी है, फ्रिज की कंडीशन बतानी है, मेरा सेंटेंस नहीं ट्रांसलेट करना। The fridge door is little open. लिटिल ओपन ठीक है। द फ्रिज इज स्लाइटली ओपन। मैंने डोरी नहीं कहा, तब भी इमेज पहुंची। इमेज दिख गई होगी आपको। द फ्रिज इज स्लाइटली ओपन, ठीक है। द फ्रिज इज नॉट कंप्लीटली क्लोज्ड। गेटिंग माई पॉइंट? ये करना होता है, हर कोई यही करता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति फ्लुएंटली, द वन हु इज स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली इज नॉट ट्रांसलेटिंग हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, दे आर जस्ट लुकिंग एट द इमेज दे आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब। इमेज देख रहे होते हैं और उसको अलग शब्दों में बोल रहे होते हैं फ्लुएंटली। ऐसा नहीं है कि वो हिंदी सोच रहा है उसको ट्रांसलेट कर पा रहा है जल्दी जल्दी, राइट? गॉट द लॉजिक? ये करना है कि बात जो मन में है इंग्लिश में घुमा के पहुंचानी है, ट्रांसलेशन नहीं करना है। जैसे मान के चलिए ये कहें कि भाई ऐसा बाहर आयरन की वो रॉड्स, बार्स हैं। रॉड क्या है? बिल्कुल ठोस है, सरिया। हाँ। ये बार्स हैं, गेट बना रहे हैं। वो कहना है वो लोहे की बार्स काट रहे हैं, उसकी आवाज को इग्नोर करना। हिंदी में हिंट देता हूं मैं आपको, इतने शब्द कहे हैं मैंने, भूल जाओ। भूल गई। कोई लोहे की बार्स को काट रहा है, आपको कहना है इसकी आवाज को इग्नोर करना। इमेज देखो, 20 सेंटेंस बोलने पड़े छोटे छोटे बेसिक से। हाँ। बोल दो। डिस्क्रिप्टिव ट्रांसलेशन पे मत आओ कि इतनी टिपिकल ग्रामर ही लगाऊं। बोलो, वो बाहर जो लोहे की रॉड्स काट रहे हैं उसकी आवाज को इग्नोर करना। They are cutting
They are cutting the iron bars outside. Please ignore the voice. इग्नोर द नॉइस, वॉइस है आवाज। व्हाट द पॉइंट, स्टार्टिंग में ये करेंगे जब इतना बताना आ जाएगा, फिर टेक्निकलिटीज की तरफ घुसते हैं कि और शॉर्ट में और ज्यादा एम्फेसाइज करके कैसे कहें। ये करना है, ट्रांसलेशन नहीं करना है। तो जब इतनी बातें करनी आएंगी तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, राइट? कॉन्फिडेंस आएगा तो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा अच्छे तरीके से बोलना शुरू कर देंगे। ये हमें गलत स्टेप्स सिखा दिए गए, गलत कि जा चुका है और चुकी है, चुका चुकी नहीं होता है, राइट? फिर जब इतना बोलना आ गया, सो दे आर कटिंग द आयरन बार्स आउटसाइड, सो प्लीज इग्नोर द नॉइस। 2 सेंटेंस बोल दिए, कह सकते हैं इग्नोर द नॉइस। ये डिस्क्रिप्टिव शॉर्ट सेंटेंस है। इग्नोर द नॉइस फ्रॉम द आयरन बार्स कटिंग। इग्नोर द नॉइस फ्रॉम आयरन बार कटिंग। अब और ज्यादा टेक्निकलिटी पे कब घुसेंगे? कब? ऐसे कोई कह देगा प्लीज इग्नोर द नॉइस ऑफ आयरन बार्स कटिंग। ये भी ठीक है। ऑफ और फ्रॉम इंटरचेंजेबल ही है। फ्रॉम मतलब उससे ओरिजिनेट हो रही है नॉइस, ऑफ मतलब रिलेटेड उससे है। ऐसे कह दूंगा प्लीज इग्नोर द नॉइस ऑफ आयरन बार्स बीइंग कट। काटी जा रही है। हाँ, ये भी ठीक है। तो जब आप उसको देखेंगे, आप काटते हुए देखेंगे कि रॉड काट रहा है, यू विल बी एबल टू से दैट। बट इफ यू थिंक अबाउट द वर्ड्स आई हैव सेड इन हिंदी, यू विल नॉट बी एबल टू ट्रांसलेट बिकॉज नो वन कैन। नहीं कर सकते हम सारे शब्दों को ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेशन नहीं करनी है। लुक एट द इमेज यू आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब। इमेज देखो कि है क्या। व्हाट द पॉइंट? कंबल ओढ़ के सो रहा है, हिंदी है। कंबल ओढ़ के सो रहा है, बच्चा है, दिख रहा है इमेज। कितने तरीके से बोलेंगे इस बात को? कंबल ओढ़ के सो रहा है। He wrapped up him in the blanket. He wrapped him up. He wrapped him up. ये वर्ड ऑर्डर बस थोड़ा सीखना है। He wrapped him up in the blanket. बात पहुंच गई। He is sleeping in the blanket. हाँ, he is covered with the blanket. Both are correct. Both are correct. All are correct. यहाँ पे both 2 होते ना, 4 हो गए अब। All are correct. ये करना पड़ेगा देखो। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं। बहुत टेक्निकलिटीज, ग्रामर जितनी आनी चाहिए वो भी बताऊंगा मैं। सबसे पहले आपने अगर चैनल को नहीं करा है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना एक वीडियो अपलोड करते हैं हम 12 बजे। तो जैसे ही हमारा वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो एक बेल जैसी दिखेगी, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना तो नोटिफिकेशन आ जाया करेगा आपको। यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस, कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। और दूसरा एक छोटा सा काम आपको हमारे लिए करना है, वीडियो को करिएगा लाइक, और लाइक करने के बाद एक लीडर बोर्ड का ऑप्शन दिखेगा स्क्रीन पे, कहीं भी हाइप करने का, वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन दिखेगा। सो प्लीज हाइप द वीडियो, इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। सो इट विल बी अ फेवर टू अस। ये थोड़ा हमारे ऊपर एहसान हो जाएगा। इट विल बी अ फेवर टू अस, राइट? टू होता है डायरेक्ट, हम पर था। और दूसरा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं। देखो 15 दिन इज मोर देन एनफ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। 15 दिन बहुत है। 1 घंटा रोजाना प्रैक्टिस करनी है आपको, और उसके लिए आप हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स ज्वाइन करिए, जहां पे पूरे दिन रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं। तो वहां पर क्या होगा, जब आप रियल टाइम में कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तब आप उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करोगे कि कैसे भी मेरा मैसेज पहुंचे जल्दी से। हिंदी सोच के बोलोगे नहीं। अकेले जब प्रैक्टिस करते हैं तो क्या करते हैं, हिंदी सोच लेते हैं, सोचने के बाद में फिर ट्रांसलेट करने लग जाते हैं। तो यहाँ जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 200-300 लोग होते हैं, तो एक टॉपिक पे मान के चलो डिस्कशन हो रहा है, तो हर व्यक्ति उसी से रिलेटेड सेंटेंसेस बोलता है। तो एक बात को कहने के 20 तरीके पता चलते हैं। कोई ट्रांसलेशन करके बोलता है उसी बात को, कोई फ्रेज यूज कर लेता है उसी एक्सप्रेशन के लिए। तो जब यहाँ 200-300 लोगों से सीखेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस ग्रुप्स होते हैं, थोड़ी देर ग्रामर डिस्कस करी, तो दूसरी बार में फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप में जुड़ गए, वहाँ नेचुरल इंग्लिश में बात करी, तीसरी बार फ्रेजेस और इडियम वाले में जुड़ गए। तो यहाँ पे 24 घंटे आपको एक ऐसा माहौल मिलेगा जहाँ ओवरऑल हर चीज़ आप कभी भी सीखेंगे। बोलने की प्रैक्टिस जो है वो बोल बोल के ही होगी। जब तक बोलेंगे नहीं, बोलने की आदत नहीं पड़ेगी, समझने में बेटर होते जाएंगे नई नई चीज़ें सीख के, राइट? तो जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस करिए। उसके बाद 2 बार होती हैं लाइव क्लासेस हमारी। जो भी डाउट्स रह जाते हैं, कन्फ्यूजन रह जाते हैं अपने सेंटेंसेस को लेके कि मेरी फीलिंग गई या नहीं गई, या सेंटेंस और इस तरीके से बोल सकता हूँ या नहीं, तो वहाँ पर सब लोग इकट्ठा होते हैं, अपने अपने डाउट्स पूछते हैं। आप भी अपने डाउट्स पूछेंगे, उनके डाउट सुनेंगे, अपने डाउट डिस्कस करेंगे। 15 दिन में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बोलने की आदत पड़ जाएगी बोल बोल के। ऑल इन वन बहुत ही सस्ता पैकेज है। आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 डेज। बोलना चाहते हैं तो बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट? समझना चाहते हैं तो यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू हियर इन इंग्लिश, राइट? डोंट यू? अब मैंने डोंट यू क्यों लगा दिया? समझते हो ना?
होना होना वो ना वाला है, ये क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग का बस यही एक फॉर्मूला है कि जो सेंटेंस कहा, क्वेश्चन टैग हमेशा उसका उल्टा उल्टा होगा। तो मैंने कहा यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू हियर इन इंग्लिश। पॉजिटिव सेंटेंस था, पहले समझते हैं आप जो भी सुनते हैं। डोंट यू कहा, डू यू नहीं कहा, समझते हो ना? समझते हो ना, राइट। जैसे ये कहूँ मुझे तुम्हारा बाहर जाना पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारा बाहर जाना पसंद नहीं है, ये हिंदी का सेंटेंस है। यहाँ वर्ड ऑर्डर का गेम है, लगाना कैसे है, ग्रामर है, आती है। मुझे तुम्हारा बाहर जाना पसंद नहीं है भाई, हिंदी में दूसरे तरीके से कह देता तुम बाहर जाती हो मुझे पसंद नहीं है कितने तरीके से बनाते हैं बातें। फीलिंग दे, इमेज वही रहेगी, सेंटेंस 20 तरीके से हो सकता है। मुझे तुम्हारा बाहर जाना पसंद नहीं है। I don't like your habit to go outside. दोबारा, I don't like your habit to go outside. I don't like your habit of going outside. Of going You said it correctly but indirectly. कह दिया घुमा करके I don't like your habit of going outside. बाहर जाने की आदत पसंद नहीं है। दूसरा कोई व्यक्ति ग्रुप में आएगा, वो कहेगा I don't like you going outside. So what? So तो क्या, हाँ, I don't give a damn about it. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो जैसे मुझे तुम्हारा बाहर जाना, मुझे तुम्हारा बोलना पसंद नहीं है, तो I don't like you to speak. ना, I don't like you speaking. Speaking. तो क्यों नहीं आएगा क्योंकि आप टू का मतलब है कुछ नया इनिशिएट होना। ओह अच्छा। यहाँ पर तुम्हारा रेगुलरली बोलना पसंद नहीं है ना। आई डोंट लाइक यू स्पीकिंग। मीनिंग निकालें तो ये मीनिंग बनता है इसका कि जब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता जब बोलती हो, इमेज वही है, तो ये स्टाइल है। आई डोंट लाइक यू स्पीकिंग, राइट। आई डोंट लाइक यू गोइंग आउट। कभी कभी ये भी कहते तुम्हारी आवाज चुभती है कानों में। हाँ, योर वॉइस हर्ट्स मी है, आई हेट योर वॉइस। 20 तरीके। इमेज जो है, जो फीलिंग है, घुमा के कहनी है। ये कहना है मम्मी की बनाई दाल नहीं पसंद मुझे, ऐसे नहीं कह दो, बेमन कह दो। तुम्हारा जाना पसंद नहीं है, मम्मी की बनाई दाल पसंद नहीं है, सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, अलग अलग। सोच के देखो, मुझे मम्मी की बनाई दाल बिल्कुल पसंद नहीं है। I don't like dal that make mama. That mama makes. That mama makes. I don't like dal that mama makes. Got the point? I don't like dal that mama makes. कहना है मुझे तो You know what our signature dish? I didn't get that. पाव भाजी। जब कुछ हम समझ नहीं पाते हैं किसी की बात, तो बना बनाया हिंदी में मिलान ही नहीं होगा कि समझा नहीं। आई डिडंट अंडरस्टैंड भी कह सकते हैं, वैसे कॉमन एक्सप्रेशन है। आई डिडंट गेट दैट, जो तुमने कहा, आई डिडंट गेट दैट। से दैट अगेन इन इंग्लिश। Do you know what our signature dish? व्हाट आर सिग्नेचर डिश अलग होता है। सिग्नेचर डिश वो होती है जो एक रेस्टोरेंट वगैरह में हम जाते हैं, जो स्पेसिफिकली रेस्टोरेंट उस चीज़ के लिए फेमस टाइप है। अच्छा। है, यहाँ पर तुम्हारा क्या कहने का तात्पर्य है हिंदी में? हमारी सबसे फेमस डिश कौन सी है हम जो घर पे बनाते तो हैं? खैर ज़्यादा ओवरडू करना नहीं है ना। ओवरडू मतलब जो हम करते हैं कि बहुत परफेक्ट बोलना है, राइट। सो डू यू नो व्हाट आवर फेवरेट डिश इज? What our favorite dish is? डू यू नो व्हाट आवर रेगुलर एंड द मोस्ट फेवरेट डिश इज? Do you know? तो पोर्शंस बोले जाते हैं, थोड़े थोड़े बोल के। हाँ, पाव भाजी। I haven't have for so long. I haven't had. हाँ, For so long. हाँ, I haven't had पाव भाजी in days. For so long बहुत लंबे समय से। For so long is also correct. You can say either of them. I haven't had पाव भाजी in days. जी। बहुत दिनों से कुछ नहीं हुआ है। In days थोड़ा नेगेटिविटी के साथ। I haven't had पाव भाजी for days. दोनों कहे जा सकते हैं। ग्रुप में कोई बंदा आएगा, कह देगा I haven't had पाव भाजी for so long. वो भी ठीक है, राइट। चौथा आएगा ग्रामर फ्रीक। ग्रामर फ्रीक यानी बहुत अच्छी ग्रामर स्ट्रांग है, वो कह देगा I haven't had पाव भाजी lately. ये लेटली का भी मतलब है कुछ समय से, राइट। कोई और आएगा I haven't had पाव भाजी for the last 2 months. 2 months. For the last 2 months कर देगा, 2 महीने से नहीं खाई है। छठा आएगा I haven't had पाव भाजी for the past 2 months. लास्ट मतलब पिछले 2 महीने से, पास्ट बीते 2 महीने से। तो ये ऑल्टरनेटिव्स कैसे आएंगे? ओनली बाय स्पीकिंग इन रियल टाइम। रियल टाइम में हम क्या कर रहे हैं, एक टीचर से सीख रहे हैं। वो बेचारे को जितना आता है उतना ही तो सिखाता है, लेकिन ग्रुप में क्या होता है कि
300 लोग कहीं पूरे दिन किसी की वीडियोस देख रहे हैं, अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, सुनते रहते हैं, तो उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ऑल्टरनेटिव्स पता चलेंगे, और जितने ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स होंगे उतना ही ईजी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। जैसे कहना है, आपके पास जितने ऑल्टरनेटिव्स होंगे उतना ही फ्लुएंटली बोलेंगे। कहो, आपके पास जितने ऑल्टरनेटिव्स होंगे उतना ही फ्लुएंटली बोलेंगे। ये एक स्ट्रक्चर अवस्था है। फिर इसी के बेसिस पे और बनाते हैं। The more you have alternative, the more you much better speak. स्ट्रक्चर पता है, बस वर्ड ऑर्डर बोलने की वजह गलत हो से गए। आदत में नहीं है, इसलिए वर्ड आगे पीछे भाग गए हैं। सो द मोर ऑल्टरनेटिव्स यू हैव, बोलो, द मोर ऑल्टरनेटिव्स यू हैव, The more alternatives you have, द मोर फ्लुएंटली यू विल स्पीक। the more fluently you will speak. राइट, जितने ज्यादा, जैसे एक है, जितना ज्यादा पूछोगी उतनी कंफ्यूज होगी। ठीक है, the more you make questions, द मोर यू आस्क, हाँ। the more you ask question, the more you're confused. the more you will get confused. Sorry, the more confused you will get. The more confused you will get. So the more questions you ask, the more confused you will get. जितना ज़्यादा पूछोगी उतनी कंफ्यूज हो जाओगी। ये कहें, मैंने वाइपर गिरने की आवाज़ सुनी, फिर से वही आ गया। ये स्ट्रक्चर्स, मैंने वाइपर गिरने की आवाज़ सुनी। I think someone fell the viper because I heard the voice. अब इतना भी ज़्यादा घुमा के नहीं कह रहा है कि फीलिंग की कोई और फीलिंग पहुंच जाए। मतलब सेंटेंसेस लगभग ठीक है, कुछ चीज़ें सही तरीके से कहना सीखना है। सो आई हर्ड द साउंड, I heard sound. आवाज़ सुनी किस चीज़ की? Viper गिरने की. आई हर्ड द साउंड ऑफ वाइपर फॉलिंग। I heard the sound of viper falling. मैंने तुम्हारे गिरने की आवाज़ सुनी। I heard the noise. I heard the voice. वॉइस होता है मुंह से जो निकल रही I है। heard the noise. हाँ, आई हर्ड द नॉइस कह सकते हैं। नॉइस मतलब है शोर शराबा। Sound. साउंड है लिटरल आवाज। आई हर्ड द साउंड ऑफ यू, और किस अवस्था के में? Fall. ऑफ यू फॉलिंग। Of you fall. आई हर्ड द साउंड ऑफ यू फॉलिंग, Falling. मैंने तुम्हारे गिरने की। जैसे कहूँ, मुझे कुछ कटने की आवाज़ आ रही है, जो आ रही है बाहर से थोड़ी थोड़ी, आपको भी आ रही है? अगर आ रही है तो आप बोल के देखो कमेंट सेक्शन में, हमें आयरन बार्स कटने की आवाज़ आ रही है। आपको ये कहना है, मुझे आयरन बार्स कटने की आवाज़ आ रही है। मान के चलो, धड़ाम से मम्मा ने कुछ गिरा दिया अचानक, पूछा अरे ये किस चीज़ की आवाज़ थी? हिंदी में ये कहा, ये किस चीज़ की आवाज़ थी? कैसे What पूछे? are you for? What's this noise? Huh? What's this noise? तो ये फ्रेसेस 200-300 होते हैं, ये रट लेने हैं। What's this sound? What's that sound कह सकते हैं। What's that sound? What's that sound? किस चीज की का लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करें। What's that sound? What's that sound? हाँ, राइट। तो क्या कह रहा था मैं कि आपको रियल टाइम में थोड़ी बातें करने की कोशिश करनी है। जैसे अगर मान के चलो, जैसे कहना है ठंड से मुंह फट गया है। मुंह, हिंदी भी तो गलत है, प्रॉब्लम क्या है? मुंह थोड़ी फट जाता है, स्किन डैमेज हो जाती है। जब इमेज देखेंगे, दिख ही रही होगी, इमेज देखेंगे तो 100 तरीके से बता देंगे। अगर ट्रांसलेशन करेंगे मुंह फट गया है तो नहीं कर पाएंगे, राइट? कहो, ठंड से यार मुंह फट गया, स्किन फट गई, हार्श हो गई, रफ हो गई, डैमेज हो गई। My skin is damaged because of cold. बिल्कुल सही है। हाँ, माई स्किन इज डैमेज्ड बिकॉज ऑफ कोल्ड, ड्यू टू द विंटर, ड्यू टू द कोल्ड। है कहना इस स्किन को थोड़ा सही करने के लिए बहुत सारे हम ब्रॉड वर्ड्स यूज़ करते हैं, बहुत डिस्क्रिप्टिव, हिंदी भी नहीं बोलते हैं। मम्मा भी कह रही थी स्किन को सॉफ्ट करने के लिए कुछ ला दो। सॉफ्ट करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए वर्ड्स बोलेंगे तो बोल पाएंगे। हिंदी भूल जाओ, तुम्हें मंगाना है, ठीक है, get me the cream to fix my skin. करेक्ट, बिल्कुल सही है। गेट मी समथिंग टू फिक्स माई स्किन, गेट मी समथिंग टू सॉफ्टन माई स्किन। सॉफ्टन यानी सॉफ्टन वाला है, सॉफ्ट कर देना है। सो गेट मी समथिंग टू सॉफ्टन माई स्किन, गेट मी समथिंग टू मॉइस्चराइज माई स्किन। लेकिन इस पे आने से पहले इतना ज़रूर आना चाहिए, गेट मी अ मॉइस्चराइजर फॉर माई स्किन। गेट मी, रियल टाइम में बोल रहे होते तो ट्रांसलेट नहीं करते ना, क्या कहते या आई एम गोना गेट अ मॉइस्चराइजर फॉर माई स्किन, राइट? इतना आ जाएगा, फिर कहेंगे यार आई गॉट अ मॉइस्चराइज, लाइक आई गॉट अ क्रीम टू सॉफ्टन माई स्किन, बट उसने तो और फाड़ दिया मुंह,
ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं दैट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड डायरेक्टली इनटू इंग्लिश। ये हमको लॉजिकली सोच के बोलने पड़ेंगे, और कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो लॉजिकली सोच के भी नहीं बोले जा सकते, वो सुन के ही सीखने पड़ते हैं। तो यहाँ जब फ़ायदा ये है कि जब भी खाली टाइम मिला, ईयरफोन लगाया, किचन में काम कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, ईयरफोन लगाया, सुन रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, अपना माइक ऑन है, कुछ बातें कर रहे हैं। तो एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे जब भी आपको इंग्लिश का ख्याल आए, जस्ट open the application and participate in the real time conversations। बोलना नहीं आता है ना, 2 दिन 1 घंटे के अंदर खुद से साहस हिम्मत आ जाएगी। जब 4 लोगों को बोलते सुनेंगे, कहेंगे यार मैं भी एक आधा बोल ही डालता हूँ। तो एक एक सेंटेंस से ही 2 होंगे, 2 से 3 और 3 से 10 हो जाएंगे। राइट, प्रैक्टिस करते रहें। बाय।